Hello guys and welcome back to my channel P Ramesh Official. In today's video we will going to discuss about the board results. आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बोर्ड रिजल्ट्स के बारे में। रिसेंटली आपने ये सुना ही होगा कि क्लास 12th रिजल्ट के बारे में CBSE ने यह बताया था कि 40% ऑफ क्लास 12th एंड 30% ऑफ क्लास 11th एंड 30% ऑफ क्लास 10 से इसका पूरे रिजल्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में तो सभी को जानकारी है, लेकिन इसके आगे क्या, इसके रिजल्ट फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, उससे रिलेटेड जानकारियां सभी को नहीं है। सभी नहीं जानते कि किस प्रकार से रिजल्ट बनने वाला है, वो किस प्रकार से अपने रिजल्ट को अपने आप बना सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक रिजल्ट तैयार करके दिखाएंगे जिससे आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द 40-30-30 रूल। ये क्या है? 40% फ्रॉम क्लास 12, 30% फ्रॉम क्लास 11 एंड 30% फ्रॉम क्लास 10। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th से आपके जो मेन रिजल्ट था, जो कि CBSE बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, उससे 3 मेन सब्जेक्ट्स को चुना जाएगा। जैसे कि आप अभी बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे कि एक रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं 70, 65 एंड 75। तो इन 3 बेस्ट रिजल्ट्स को, इन 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और उनके एवरेज को निकाल के सारे सब्जेक्ट के एवरेज में पुट कर दिया जाएगा। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया जाएगा और किस प्रकार से इसका 30% लिया जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 11th की। तो क्लास 11th की यदि हम बात करें तो क्लास 11th में भी 30% लिया जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर एवरेज क्यों नहीं लिया गया? यहाँ पर एवरेज नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप जैसे कि क्लास 11th में जो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो वही सारे सब्जेक्ट आप क्लास 12th में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पर एवरेज लेने का कोई तुक नहीं बनता। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो एक रिजल्ट आपके पीछे डिस्प्ले हो रहा है जो कि क्लास 11th का है। यहाँ पर से हम डायरेक्टली 30% का रिजल्ट कंसीडर करेंगे। जो हमारा फाइनल मार्क्स आए हैं जैसे 70 हो गया, 60 हो गया, इन सारे चीजों को डायरेक्टली हम इसका 30% कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में यदि हम बात करें तो क्लास 12th में कौन से मार्क्स लिए जाएंगे? क्लास 12th में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब स्कूल वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो प्री बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स ले सकते हैं, यूनिट टेस्ट के ले सकते हैं और साथ ही साथ मिड टर्म मतलब हाफ ईयरली के ले सकते हैं। वो इन तीनों में से किसी को भी चुन करके एज अ बेसिक ले सकते हैं और रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। यदि हम बात करें मेन कैसे बनाया जाएगा रिजल्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th के रिजल्ट की कि किस प्रकार से क्लास 10th को लिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है जिसमें आप देख ही सकते हैं कौन कौन से मार्क्स हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से हम हाईएस्ट मार्क्स को लेंगे, दैट इज 70, 75 एंड 65। ये तीनों को लेंगे, तीनों का एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने पे हमारे पास 70 आ जाएगा। अब 70 हमारे पास आ चुका है जो कि एक एवरेज वैल्यू है फॉर ऑल सब्जेक्ट। हमारे पास जितने 5 मेन सब्जेक्ट हैं उसका एक एवरेज वैल्यू है। दैट इज हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स है, साइंस है, SST है, इंग्लिश है, हिंदी है और बहुत अदर केसेस में संस्कृत और अदर रिलीजनल लैंग्वेज भी होती हैं। और ऐसे में हमारा टोटल मार्क्स जो है 80 है और यहाँ पर हमारे पास एवरेज वैल्यू जो आई है 70 आ गई है। तो अब हम इसका 30% कैलकुलेट करेंगे। तो 30% ऑफ 70 दैट इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई दैट इज 21। तो हमारे क्लास 10th का जो कॉलम होगा हमारे फाइनल रिजल्ट में उसके 21 भरा जा चुका होगा। मतलब सारे सब्जेक्ट जो हैं, जहां पर मैथमेटिक्स है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके सामने 21 भरा जा चुका है क्योंकि हमारे 10th में 21 एज अ बेसिक मार्क्स है, मतलब जो एवरेज वैल्यू है। अब बात करते हैं क्लास 11th की। तो क्लास 11th में हमारे पास सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर बात सोचने वाली ये है कि प्रैक्टिकल मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा कि नहीं। तो जैसा कि CBSE ने बताया है कि सारी थ्योरेटिकल मार्क्स, मतलब क्लास 10th हो, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, वहां पर थ्योरेटिकल मार्क्स मतलब थ्योरी जो हम जाकर एग्जाम में लिखते हैं या फिर एग्जाम में देते हैं उसी को कंसीडर किया जाएगा। जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो केवल 12th क्लास के कंसीडर किए जाएंगे और बाद में लेटर ऑन ऐड होंगे। यदि हम बात करें क्लास 11th की, तो ये क्लास 11th का रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है जहां पर जो फाइनल मार्क्स हैं उसका डायरेक्टली हम 30% कैलकुलेट कर रहे हैं। डायरेक्टली 30% कैलकुलेट करके एक फाइनल रिजल्ट पे आ रहे हैं। 30% उसका आया है तो उसी प्रकार से अलग अलग वैल्यूज आई हैं हमारे सामने, उसको हम डायरेक्टली उठाएंगे और मेन टेबल पे पुट कर देंगे, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। तो यहां पर से हम ले सकते, यहां पर से हम डायरेक्टली उठा के ले जा रहे हैं।
तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से हम क्लास 11th को भी क्लासिफाई करेंगे। अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th के रिजल्ट में हम बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे हाफ ईयरली को ले रहे हैं, जो कि मोस्टली 80 मार्क्स के होते हैं या 70 मार्क्स के होते हैं। बात सोचने वाली ये है कि 30 मार्क्स, अब हमारे पास 30 मार्क्स, जैसे फिजिक्स हो गया जो कि 70 थ्योरी का होता है और 30 प्रैक्टिकल का होता है, तो ये 70 ही रहेगा और 30 उसके प्रैक्टिकल मार्क्स हो जाएंगे। यदि हम बात करें केमिस्ट्री की तो सिमिलर वे यही होगा, कंप्यूटर साइंस की सेम होगा, बायोलॉजी का सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक 5 सब्जेक्ट को ले रहे हैं, जो कि है कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लास 12th के रिजल्ट की। तो क्लास 12th का रिजल्ट आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है, जहां पर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 80 से मार्क्स भरे गए हैं। यदि हम बात करें आगे जाकर के बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में यहाँ 70 से लिया गया है, केमिस्ट्री में 70 से, कंप्यूटर साइंस में 70 से, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश है उसमें 80 से लिया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो मार्क्स आए हैं उसको सीधी तरीके से उठाया जाएगा और उसका 40% निकाल के, जैसे कि आप टेबल में देख ही सकते हैं वहां पर पुट हुआ है, उसको डायरेक्टली पुट हुआ है, उसको सीधी तरीके से उठाया जाएगा और उसको मेन टेबल में पुट कर दिया जाएगा। तो अब आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से हमारा 10th का रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट है और 11th का रिजल्ट है। तीनों रिजल्ट हमें मिल चुके हैं। लेकिन बात सोचने वाली यह है कि अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स के कहां से नंबर जुड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो नंबर हैं केवल और केवल 12th में जुड़ेंगे। हमारे सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मार्क्स डिस्प्ले हैं, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के ऑफ मैथमेटिक्स में जुड़ेंगे, 30 मार्क्स के फिजिक्स केमिस्ट्री में और कंप्यूटर साइंस में जुड़ेंगे और 20 मार्क्स इंग्लिश में जुड़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यदि किसी बच्चे को कंसीडर करते हुए, यदि आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं टेबल में किस प्रकार से डाटा वैल्यू पुट की गई है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं जैसे कि 48 है, 54 है, 55 है, ये बाय एडिंग क्या है, हमारे जब प्रैक्टिकल नंबर्स हमने ऐड कर दिए हैं तब ये 12th की वैल्यू आई है। अब जो क्लास 10th की वैल्यू है, 12th की वैल्यू है और 11th की वैल्यू है, तीनों वैल्यूज को ऐड करके एक प्रॉपर वैल्यूज ये आप टेबल पे देख सकते हैं जो आ चुका है, दैट इज 90, 93, 95, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है आ चुका है। अब ये 90, 89, 90 ये सारी चीजों को ऐड करके अपॉन 500 इंटू 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये इतना सिंपल सा था हमारा जो रिजल्ट बनने वाला है ऑफ क्लास 12th। अब ये तो बात हो गई रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स की, कि कंपार्टमेंट एग्जाम किस प्रकार से होने वाले हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम इस प्रकार से होने वाले हैं कि सीबीएसई ने बताया है कि केवल एक ही कंपार्टमेंट एग्जाम, मतलब ओनली 1 सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री अलाउ किया जाएगा। यदि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में ज्यादा में सप्लीमेंट्री आ जाता है तो उसे वापस से उस ईयर को रिपीट करना पड़ेगा, मतलब फिर से क्लास 12th पढ़ना पड़ेगा। या हम बात करें आगे जाएं और बात करते हैं अन्य चीजों की कि किस प्रकार से, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि हमारा यदि हम यूनिट टेस्ट को कंसीडर करते हैं जो कि 50 नंबर का होता है तो बाकी 50 नंबर कहां से आएंगे। तो इसके कंडीशन में सीबीएसई ने इसको भी क्लैरिफाई करते हुए बताया है कि यदि आपका एग्जाम 50 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल को कंसीडर किया जाएगा। यदि आपका एग्जाम 30 मार्क्स का हुआ है तो वो आपका 70 मार्क्स पर प्रैक्टिकल कंसीडर किया जाएगा। तो ये थी सारी एनालिसिस रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12th 2021। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और यदि आपको और इस प्रकार के वीडियोस चाहिए तो उसका कमेंट में आप अपना टॉपिक बता सकते हो कि किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।